आप देख रहे हैं अब मुझे नफरत है तुम्हारे इश्क से पार्ट 4, लेकिन उससे पहले पार्ट 3 को जरूर देखें। अब अधिराज परेशान होते हुए बोला, डॉक्टर देखिए दादाजी ने अभी अभी अपनी आंखें खोली थी, उनके हाथ पैर भी हिल रहे थे, पर वो फिर बेहोश हो गए। तभी डॉक्टर ने कहा, मैं चेक करता हूँ, आप सब प्लीज चिंता मत करिए, इतना पैनिक मत कीजिए। डॉक्टर अब गौरी शंकर जी के पास आए और अब वो उन्हें चेक करने लगे। सब लोग वहीं थे। परी को पायल ने पकड़ रखा था। वो एकटक डॉक्टर को तो कभी बेड पर पड़े गौरी शंकर जी को देख रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर खड़े हुए। सब अब भी परेशान थे। तो कृतिका ने धीरे से पूछा, दादा सा ठीक है ना? तभी डॉक्टर ने कहा, बहुत बहुत बधाई हो, गौरी शंकर जी अब बिल्कुल ठीक है, वो कोमा से बाहर आ गए। आप सब परेशान मत होइए, ये सब ठीक है, अब ठीक है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। अब अनूप जी ने पूछा, पर बापू साहब होश में क्यों नहीं आ रहे? तभी डॉक्टर बोले, बस थोड़ी ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। वो सब थोड़ा निश्चित हुए। अब धीरे धीरे से गौरी शंकर जी ने आंखें खोली। सबके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और आंखों में नमी। गौरी शंकर जी की नजरें इधर उधर हुई। कृतिका को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी डॉक्टर ने उनके पास आते हुए पूछा, गौरी शंकर जी अब कैसा लग रहा है आपको? अब गौरी शंकर जी बहुत धीरे से बोला, ठीक है हम। तो डॉक्टर ने कहा, चलिए अब ये बिल्कुल ठीक है, मैं चलता हूँ, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। और वो वहां से चले गए। गौरी शंकर जी कृतिका की ओर देखते हैं। कृतिका की आंखों में फिर आंसू बहने लगे। वो अब उनके पास आ गई। तभी कृतिका रोते हुए बोली, दादा साहब। गौरी शंकर जी की आंखों में आंसू बह गए। वो उठने की कोशिश करते हैं तो कृतिका उनकी मदद करती है। गौरी शंकर जी अब बेड पर बैठ गए। उनको बैठा देख सबकी आंखों में फिर नमी आ गई। अब कृतिका ने धीरे से कहा, आपने बहुत इंतजार करवाया, बहुत परेशान किया मुझे। तभी गौरी शंकर जी इमोशनल होकर बोले, हमारी बच्ची कृतिका आप आ गई बेटा। सब गौरी शंकर जी की ओर देखते हैं। गौरी शंकर जी की नजरें जैसी दिराज पर गई, उन्होंने मुंह फेर लिया। ये देखकर दिराज की आंखों में आंसू आ गए। अब कृतिका गौरी शंकर जी की ओर देखकर पूछती है, दादा साहब आप ठीक है ना? तो वो हाँ में सर हिलाते हैं। तभी परी ने कहा, अरे मम्मा आप कब से मिले जा रही है, हमें भी तो मिलवाइए ना बड़े दादा से। परी की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गौरी शंकर जी हैरान थे। तभी परी कृतिका के पास आई और गौरी शंकर जी को देखते हुए बोली, ओहो मम्मा, लगता है बड़े दादा साहब हमें नहीं पहचाना। गौरी शंकर जी कृतिका की ओर देखते हैं तो वो हल्के में से सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। गौरी शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। अब परी खुश होकर बोले, हम परी हैं दादाजी, और पता है आपको हम ना जयपुर आए थे अपने नानू सा नानी सा से मिलने, पर यहाँ तो हमें इतने सारे लोग मिल गए और हमारे पापा भी। सबकी आंखों में नमी आ गई। गौरी शंकर जी बहुत प्यार से परी के सर पर हाथ रखते हैं। तो गौरी शंकर जी ने कहा, आप हमेशा खुश रहिए। तो परी मुस्कुराती। तभी परी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, वो तो हम रहेंगे, क्योंकि हमारे पापा बहुत अच्छे हैं और मम्मा तो पहले से बहुत अच्छी थी। अब अधिराज गौरी शंकर जी को देखकर इमोशनल था। अविका जी अधिराज की ओर देखती है। अधिराज गर्दन हिलाकर ना का इशारा करता है। तो सविता बोली, बापू साहब भवानी माँ का शुक्र है आप ठीक हो गए। सब बहुत परेशान हो गए थे। गौरी शंकर जी मुस्कुराए, पर अगले ही पल अधिराज पर नजर पड़ते ही उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। अधिराज समझ गया वो उसे यहाँ नहीं देखना चाहते। वो चुपचाप वहां से चला गया। कृतिका ये सब नोटिस कर रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। अब सब गौरी शंकर जी के पास आए। अधिराज मंदिर में आया और अपने हाथ जोड़ लिए। तब अधिराज मूर्ति की ओर देखते हुए बोला, थैंक यू माँ भवानी। इधर कमरे में सब गौरी शंकर जी के साथ ही थे। सब बहुत खुश थे, वो ठीक हो गए। अधिराज अब मंदिर से निकलकर अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में आते हैं अधिराज ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि आंखों के सामने कुछ अजीब सी यादें आ गई। उसने आंखें खोल ली तो अधिराज खुद में ही बोला, कृतिका जब आप ही नहीं समझ रही हमें तो किसी और से क्या उम्मीद करें। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब यदिराज मन ही मन फिर से बोला, बहुत मुश्किल है आपके लिए सब बोलना, पर एक बार एक मौका तो दीजिए हमें, कोई समझ नहीं रहा हमें। कृतिका आप तो समझिए। सब गौरी शंकर जी के पास ही थे। कुछ देर में सब जाने लगे तो परी एकदम से बोली, हमारे पापा कहाँ हैं? अब सब ने देखा अधिराज वहां नहीं था। तो अविका जी परी से बोले, आपके पापा अपने कमरे में होंगे। अविका जी के ये कहते ही परी भागते हुए वहां से चली गई। तो बाकी सब भी अब वहां से जाने लगे।
कृतिका उठती है कि विद्या जी उसके पास आई और बोली, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं आती तो ये सब मुमकिन ही नहीं हो पाता, शुक्रिया। तभी कृतिका ने मुस्कुरा कर कहा, दादी साहब कैसी बात कर रही है आप, दादा साहब के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती, शुक्रिया बोलकर आप मुझे पराया कर रही है। उधर धीराज अपने कमरे में था, तभी परी उसके पास आ गई। धीराज बिना किसी भाव के शांति से बैठा हुआ था। परी आकर उसके पास बैठ गई। अब परी मासूमियत से धीराज को देखते हुए बोली, पापा क्या हुआ, आप सेठ क्यों हैं? तभी धीराज ने कहा, नहीं तो हम सेठ नहीं है बेटा। फिर धीराज परी को अपनी गोद में बैठा लेता है। परी मुस्कुरा उठी और प्यार से धीराज को देखने लगी तो धीराज मुस्कुराया। अब परी ने धीराज को देखते हुए कहा, पापा आप हमें ना ऐसे अकेला छोड़कर मत आया कीजिए, हम परेशान हो जाते हैं। तो धीराज की आंखों में नमी आ गई। तभी धीराज मन ही मन में बोला, अब तो शायद कृतिका आपको लेकर चली जाएगी। तो परी बोली, पापा आप क्या सोच रहे हैं? अब धीराज ने प्यार से कहा, कुछ नहीं बेटा। उधर कृतिका आप गौरी शंकर जी के कमरे से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नजर धीराज के कमरे पर पड़ी, जहां परी आराम से उसकी गोद में बैठी हुई थी और दोनों बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन दोनों को ऐसे देख कृतिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर फिर वो जाने लगी कि परी ने उसे देख लिया। तभी परी जोर से चीखी, मम्मा, कि एकदम से कृतिका के कदम रुक गए और धीराज दरवाजे की ओर देखता है। परी जल्दी से उसकी गोद से उतरी और भागकर कृतिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो परी बोली, मम्मा मम्मा आप चलिए, अंदर चलिए ना हमारे साथ। परी कृतिका को देखकर धीराज के कमरे में ले आई। धीराज खड़ा हो गया। तभी परी कृतिका को देखकर थोड़ा सख्त होकर बोली, मम्मा आप ना हमारे पापा के साथ ही रहना, पापा आज बहुत सेठ लग रहे हैं, तब तक हम जरा बड़े दादू साहब से बात करके आते हैं। उसकी बात सुनकर कृतिका धीराज की ओर देखती है। तभी परी भागते हुए चली गई तो धीराज भी कृतिका की ओर देखता है। तभी धीराज धीमे से बोला, थैंक यू। तो कृतिका उसकी ओर देखती है। अब कृतिका ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, मिस्टर राठौड़, दादा साहब से रिश्ता है मेरा, आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, और वैसे भी अब दादा साहब ठीक है तो मैं चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर धीराज बेचैन हो गया। वो कृतिका की ओर देखने लगा तो कृतिका वहां से जाने लगती है। तो धीराज ने कृतिका की आंखों में देखते हुए कहा, कृतिका आप चली जाएगी? तो कृतिका ने अपनी नजरें झुका ली। तभी कृतिका ने अपनी नजरें झुकाए हुए ही कहा, हाँ मैं यहाँ दादा साहब के लिए आई थी और अब वो ठीक है। उसकी बात सुनकर धीराज की आंखों में नमी आ गई। वो कुछ नहीं बोल पाया। कृतिका जाने के लिए पलटी कि धीराज की आंखों से आंसू का एक बूंद उसके हाथ पर जा गिरा। धीराज पलट गया। कृतिका ये देख बेचैन हो गई तो वो धीराज को देखती है। धीराज उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। अब कृतिका अपना हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ाने लगी, पर फिर उसने अपने हाथों को रोक लिया। अब कृतिका मन में बोली, ये मेरा हक नहीं है, और पलट गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दूसरी तरफ धीराज की आंखों में भी आंसू थे। कृतिका अब धीराज के कमरे से जाने लगी। तभी धीराज पीछे से ही कहता है, कृतिका कोई नहीं समझ रहा हमें, कम से कम आप तो समझिए। अब धीराज की बातें सुनकर कृतिका बोली, मैं आपको नहीं समझ पाऊंगी। इतना बोलकर कृतिका वहां से चली गई। तभी धीराज ने खुद से कहा, कृतिका एक बार आप गई, बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है हमने, इस बार नहीं होगा हमसे। उधर परी गौरी शंकर जी के पास गई। विद्या जी भी वहीं थी। अब परी बड़ी मासूमियत से बोली, बड़ी दादी साहब हम यहाँ बैठ जाएं? तो विद्या जी हाँ ने हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी परी आकर बैठ गई। गौरी शंकर जी परी को देख रहे थे तो परी बड़ी ही मासूमियत से बोली, आपको पता है बड़े दादू साहब हम ना बहुत परेशान हैं। तभी गौरी शंकर जी ने बड़े ही प्यार से कहा, क्यों परेशान है हमारी गुड़िया? तो परी पहले तो मुस्कुराई, फिर मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा मम्मा पापा ना पता नहीं क्या करते हैं। तभी गौरी शंकर जी और विद्या जी एक दूसरे को देखने लगे तो परी ने उनकी ओर देखते हुए दोबारा कहा, पता है मम्मा पापा कभी एक दूसरे से बात ही नहीं करते, और ना पापा बहुत सेठ रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिले हमें। परी इतना बोलकर चुप हो गई तो विद्या जी और गौरी शंकर जी भावुक हो गए। तभी गौरी शंकर जी ने बड़े ही प्यार से कहा, बेटा हम बात करते हैं आपके मम्मा पापा से। तो परी खुश हो गई। अब विद्या जी बोली, अच्छा बेटा तुम जाओ पायल के साथ खेलो। अब परी चली गई तो विद्या जी गौरी शंकर जी की ओर देखती है। अब वो धीरे से बोली, आप कृतिका से धीराज को उनकी बात पूरी होने से पहले। गौरी शंकर जी बोल पड़े, नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, कृतिका का जो फैसला होगा हमें मंजूर है। उधर कृतिका अपने कमरे में आ गई। वो अब रोने लगी और खुद से ही बोली, अधिराज आप क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रही, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मेरे जाने से आपको क्या फर्क पड़ता है?
उसने अपने आंसू पोंछे और शीशे के सामने आ गई। अब कृतिका फिर बोली, बस बहुत हुआ, अब नहीं। अधिराज, ना तो आपको कुछ कहना है ना मुझे कुछ सुनना है। अब बस मैं और नहीं उलझ सकती, बहुत हुई उलझन। दादा सा ठीक है और अब यहाँ से मैं नहीं रह सकती। और कृतिका फिर शांत हुई। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो एकदम शांत थी। रात हो गई थी। गौरी शंकर जी अपने कमरे में थे, विद्या जी भी वहीं थी। तभी कृतिका वहां आ गई। अब कृतिका ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, दादी साहब, आपने मुझे बुलाया था, मैं आ गई। और यहाँ मैं दादा सा के लिए आई थी। और अब दादा सा ठीक है तो अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। विद्या जी शांत थी तो कृतिका दोनों को देखते हुए दोबारा बोली, दादा साहब प्लीज, आप तो समझते हैं ना मुझे, क्या आपको भी लगता है मैं गलत कर रही हूँ? तभी गौरी शंकर जी ने कहा, नहीं, हम आपके साथ हैं, आप जा सकती है, पर हाँ, इस घर से आपके रिश्ते खत्म नहीं होंगे। तो कृतिका हाँ में सर हिला देती है। विद्या जी उठकर उसके पास आई और बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, हम सब तुम्हारे साथ ही हैं। अब अगले दिन अधिराज जब अपने किसी काम से दोपहर में घर वापस आया तो देखता है हॉल में उसके परिवार के साथ पूरा बिरला परिवार भी था। अधिराज थोड़ा हैरान था, पर फिर एकदम से ख्याल आया उसके मन में, जो सोचते ही अधिराज की आंखों में नमी आ गई। परी उसे देखकर उसे वापस आ गई और अब परी खुश होकर बोली, पापा, पापा, हम ना कुछ दिन के लिए अपने नानू सा के घर जा रहे हैं। अधिराज कुछ नहीं बोला, वो बस शांत था, कोई उसे कुछ नहीं कहता। परिया बंसू के पास आ गई। अधिराज की ओर देखते हुए अविका जी की आंखों में नमी आ गई तो अधिराज हल्के से नाम में गर्दन हिलाकर वहां से चला गया। कृतिका उसे ही देख रही थी, उसकी आंखों में भी नमी आ गई। अब कृतिका मन ही मन में बोली, अधिराज, आप अब भी कुछ नहीं बोलेंगे? वो अब उठकर वहां से चली गई। तभी नवीन जी ने पूछा, गौरी शंकर, हम कृतिका को ले जाएंगे, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? तो गौरी शंकर जी बोले, फैसला कृतिका का है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो अविका ने कहा, पर बापू सा एक बार। अविका जी बोलते बोलते रुक गई। तभी गौरी शंकर जी बोले, नहीं बहू, आप कुछ मत कहिए, कृतिका फैसला ले चुकी है। कृतिका अब अपने कमरे में जाने लगी कि पीछे से धीराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो कृतिका बोली, हाथ छोड़िए मेरा। तो धीराज ने कृतिका का हाथ छोड़ दिया। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। उधर गौरी शंकर जी की बात सुनकर अविका जी की आंखों में नमी आ गई। वो अब धीरे से बोली, पर बापू सा धीराज। तो कामिनी जी बोली, माफ कीजिए बहन, वो बहुत गलत कर चुका है, पहले ही हमारी बेटी के साथ। तभी आयुष थोड़ा सख्त होकर बोला, हाँ काकी साहब, वो बहुत कुछ कर चुका है मेरी बहन उसके साथ। अविका जी की आंखों में आंसू बह गए तो स्वीता ने आकर उन्हें संभाला और स्वीता बोली, भाभी साहब ऐसे मत रोइए। तभी अविका जी रोते हुए बोली, तुम नहीं समझोगी स्वीता, कोई नहीं समझेगा। तो सब उनकी ओर देखने लगे। अब कामिनी जी थोड़ा गुस्से से बोली, बहन जी, समझ तो आप नहीं रही। अरे पति होकर ऐसा किया उसने मेरी बेटी के साथ, कोई भी सजा कम है उसके लिए। तभी अविका जी ने कहा, सजा? आप सब जो भी सजा देंगे कम ही होगी, जानते हैं आप सब मेरे बेटे के बारे में। और कौन सी गलती की बात कर रही है आप? अपनी गलती वो खुद मानता है, किसी को तो कुछ पता ही नहीं चलता। और सजा की बात करें ना, तो सजा तो खुद को बहुत पहले दे चुका है। आप सबने गलती देखी, पर वो सजा नहीं जो उसने खुद को दी। अरे मैंने अपने बेटे को उस हाल में देखा, उसे आप सब क्या सजा देंगे? बस अब उसका मरना बाकी है। इतना बोलते हुए अविका जी फिर रो पड़ी। सब हैरान थे, एक माँ अपने बेटे की मरने की बात कर रही थी। अविका जी की बात सुनकर सविता रो पड़ी और सविता धीरे से बोली, दीदी आप क्या बोल रही है? अब कृतिका जाने के लिए बढ़ गई। तब धीराज धीरे से बोला, कृतिका मत जाइए ना। उसकी बात सुनते ही कृतिका के कदम रुक गए, उसकी आंखों में नमी आ गई। अब कृतिका धीराज की ओर पलटते हुए कहती है, आप जब चाहें अपनी बेटी से मिल सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। अधिराज कृतिका को देखता है, फिर उसे देखते हुए बोला, हम आपकी बात कर रहे हैं। अधिराज की बात सुनकर कृतिका हैरान थी, वो उसे देखने लगी। उधर हॉल में सब अविका जी की बात सुनकर हैरान थे। तो वहीं सविता ने धीमे से कहा, भाभी साहब ये आप क्या कह रही है? तभी अविका जी रोते हुए बोली, क्या कह रही हूँ, बस मरना ही बचा है उसका, जिंदा लाश तो पहले ही बन चुका है। वो इन 4 सालों में अपने ही घर में वो गैरों की तरह रह रहा है, कोई बात नहीं करता उससे, कोई भी नहीं। और आप क्या सजा देंगे उसे, बताइए ना, क्या सजा देंगे? ज्यादा से ज्यादा जेल भिजवा देंगे तो कर लीजिए ना। सब हैरानी से उसकी बातें सुन रहे थे। मनोज काजल की ओर देखता है। विद्या जी भी उठकर अविका जी के पास आ गई और वो बहुत शांत भाव से बोली, बहू क्या कहना चाहती हो? कृतिका धीराज की ओर
आ रही थी। अधिराज अब उसके पास आया तो कृतिका वहां से जाने लगी कि अधिराज ने उसकी कलाई पकड़ ली। अब कृतिका दूसरी ओर से कहती है, अधिराज मेरा हाथ छोड़िए। तभी अधिराज नम आंखों से ही बोला, नहीं छोड़ेंगे कृतिका, मत जाइए ना प्लीज। तो ये सुनकर कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी नम आंखों से ही बोली, देर कर चुके हैं आप अधिराज, बहुत देर, और वैसे भी आपको मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा। अब अधिराज कृतिका की आंखों में देखते हुए नम आंखों से बोला, इस बार हम मर जाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे खुद को। आपके जाने के बाद हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। सब ने हमसे मुंह फेर लिया, किसी ने विश्वास नहीं किया। आप तो समझिए, आप जानती हैं आपके साथ कुछ गलत करने का हम सपने में भी नहीं सोच सकते। कृतिका जो कहा वो गुस्से से कह दिया, नहीं समझ पाए हम, प्लीज आप तो समझिए हमें। कृतिका बिना कुछ कहे दिराज से खुद को छुड़ाकर वहां से जाने लगी। वो अपने कमरे में जाने की बजाय नीचे जाने लगी। विद्या जी की बात सुनकर अविका जी सबको देखती है। फिर वो नम आंखों से बोली, माँ सा याद है कृतिका के जाने के बाद अधिराज 6 महीने तक यहाँ नहीं था और आप सबने समझ लिया वो समीक्षा के पास है। कृतिका ने भी अविका जी की यह बात सुन ली। वो शांत सी वहीं कोने में खड़ी रह गई। तभी विद्या जी बोली, बहू आप क्या कहना चाहती है, हमें समझ नहीं आ रहा। अधिराज अविका जी आगे कुछ कह दी कि अधिराज वहां गया। अब अधिराज अविका जी की आंखों में देखते हुए बोला, माँ नहीं। तभी अविका जी ने कहा, अधिराज मत रोक मुझे। अधिराज नाम में गर्दन हिलाता है। कृतिका उसे देख रही थी। अधिराज अब कृतिका के पास आया और उसके पास आकर उसने अपने हाथ जोड़ दिए। तो अधिराज कृतिका से बोला, कृतिका हमने जो किया उसके लिए माफी देना बहुत मुश्किल है। आपके लिए हम जानते हैं, हमारी वजह से आपको सिर्फ तकलीफ ही मिली है। प्लीज एक बार आखिरी मौका दे दीजिए, मत जाइए प्लीज। आयुष गुस्से से अधिराज की ओर बढ़ने लगा कि मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया और नाम में इशारा करते हुए बैठने का इशारा किया। तो वो किसी तरह अपना गुस्सा शांत करके बैठ गया। कृतिका अधिराज को देख रही थी। तो अधिराज दोबारा बोला, कृतिका आपने जो हमारे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। हम जानते हैं आपने हमारे खातिर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। हमसे शादी करके आपको सिर्फ तकलीफें मिली, फिर भी आपने हमें समझा। उस वक्त जब कोई नहीं समझा हमें, अपने बारे में बिना सोचे समझे आपने हमारी परवाह की और हमने आपको सिर्फ तकलीफें दी। अधिराज की बातें सुनकर कृतिका की आंखों में आंसू आ थे। बाकी सबकी आंखें नम हो गई। कृतिका आप जानती हैं, आपको ढूंढना हमने दादा साहब को, इस वक्त आपकी जरूरत थी। अधिराज इतना बोलकर एक पल को खामोश हुआ तो वहीं गौरी शंकर जी की आंखें और नम हो गई। अधिराज कृतिका की आंखों में देखते हुए बोला, कृतिका आप आई दादा साहब के लिए, एक बार में ही आप आ गई, अब हमें आपकी जरूरत है, प्लीज मत जाइए। कृतिका हैरान थी। आप जानती हैं समीक्षा के धोखे के बाद आपने हमें संभाल लिया, अगर आप गई तो हम नहीं संभल पाएंगे, मर जाएंगे हम। कृतिका अधिराज की बातें सुनकर हैरान थी। सबकी नजरें अधिराज पर थी, सबकी आंखें नम थी। अविका जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कृतिका अधिराज को देखती है और फिर धीमे से बोली, अधिराज समीक्षा आपका सच्चा प्यार थी, उसके बिना आप जी लिए तो मेरे बिना भी जी लेंगे। अधिराज कृतिका को देखने लगा। वो उसका हाथ पकड़ते हुए अपने साथ अपने कमरे की ओर ले जाने लगा कि आयुष आ गया। आयुष अधिराज से बोला, हाथ छोड़ो मेरी बहन का। तब अधिराज बिना किसी भाव के बोला, आपकी बहन हमारी पत्नी है। कृतिका अधिराज की ओर देखने लगी। गौरी शंकर जी सख्त आवाज में बोले, ये क्या बदतमीजी है। अब अधिराज बोला, माफ कीजिएगा दादा साहब, पर हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तभी अतुल गुस्से से बोला, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा, कुछ भी कर सकते हो। तो अधिराज कृतिका की ओर देखते हुए बोला, अगर भरोसा नहीं होता तो आपकी बहन ने हमें अपना हाथ पकड़ने नहीं दिया होता। अधिराज अब कृतिका का हाथ पकड़े अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तभी मनोज मन ही मन बोला, अधिराज आज जो हक तुमने जताया है कृतिका को बस वही चाहिए था। तो आयुष गुस्से से बोला, अब क्या कहेगी आप काकी साहब। तभी कृतिका के पापा मोहन जी बोले, आयुष शांत रहो, भाभी सा क्या कह रही थी आप, और अधिराज ने आपको रोका क्यों, वो कृतिका को लेकर क्यों गया। स्वीता ने पूछा तो अविका जी रो पड़ी। अब अनूप जी ने पूछा, हाँ भाभी सा क्या हुआ। तभी अविका जी बोली, देवर सा सच बताने गया होगा। तो काजल परेशान होते हुए पूछ लेती है, कौन सा सच काकी सा। तो अविका जी ने कहा, अधिराज 6 महीने तक समीक्षा के साथ नहीं था, खुद को सजा दे रहा था। वो ये बात मुझे एक बार उसके दोस्त विनेश ने बताई। वो जयपुर के बाहर जो हमारा घर है वहीं था। आप सब नहीं जानते, वो जेल से भी पूरा सजा काट चुका है। माँ सा जब मैं उससे मिलने पहुंची
वो खुद को अपने शरीर पर बेल्ट से मासा अधिराज का पूरा शरीर लाल पड़ चुका था। अधिराज डिप्रेशन में जा चुका था। उसने जो किया उसके लिए उसने खुद को बहुत चोट दी। मैंने देखी है उसके हालात। अविका इतना बोलकर रोने लगी तो वही श्वेता की आंखों में से आंसू बहने लगे। बाकी सब हैरान थे। अधिराज कृतिका को लेकर अपने कमरे में आया कि तभी परी अंशु के साथ वहां आ गई और परी बोलती है, पापा। कृतिका अपना हाथ छुड़ाने लगी लेकिन अधिराज ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तभी अधिराज ने शांत लहजे में कहा, बेटा आप दोनों खेलिए, हमें आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है। तो परी खुश हो गई और अंशु को लेकर चली गई। अधिराज ने दरवाजा लगा दिया। कृतिका उसे देख रही थी। अब कृतिका अधिराज को देखते हुए कहती है, अधिराज क्या है ये सब? कि अधिराज उसका हाथ छोड़ देता है और अधिराज ने कहा, कृतिका आप बताइए आप क्यों जा रही है हमें छोड़कर? हम क्या इतने बुरे हैं? हम आपके पति हैं और आप हमें ही छोड़कर जा रही हैं। अधिराज की बातें सुनकर कृतिका थोड़ी चिढ़ गई। वो गुस्से से बोली, आप चुप रहिए, आपको क्या हो गया है? अधिराज आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? उलझने मत बढ़ाइए मेरी। अब अधिराज कृतिका की आंखों में देखते हुए बोला, कृतिका एक बार हमारी बात सुन लीजिए। कृतिका खामोश हो गई। अधिराज कृतिका को देखता रहा। फिर उसने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। कृतिका हैरानी से अधिराज को देखती रही। अब अधिराज बोला, कृतिका आपको समझ नहीं आ रहा, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें कोई नहीं समझता, हमें आपका साथ चाहिए, प्लीज समझिए ना। कृतिका अगर आज आप चली गई तो हम जी नहीं पाएंगे। क्या पता कब हमारी सांसें रुक जाए। जब तक चल रही है तब तक साथ रहिए ना प्लीज। अधिराज की बातें सुनकर कृतिका रो पड़ी और वो घबराते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? तब अधिराज कृतिका को बोला, छोड़िए ना वो सब, आप मत जाइए हमें छोड़कर। अब कृतिका धीमे से बोली, अधिराज आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों इतनी जरूरी हो गई आपके लिए? इधर बाकी सब अविका जी की बातों से हैरान थे। तो अविका जी दोबारा बोली, अधिराज की हालात बहुत खराब हो चुकी थी। वो क्या कर रहा था उसे खुद समझ नहीं आता। एक दिन उसने वहां अपने ही कमरे में शराब की बोतल देखी तो वो बोतल उसने अपने हाथ पर तोड़ दी। कांच की बोतल होने के कारण उसका हाथ कट गया और वो बेहोश हो गया, जिसमें कुछ कांच के टुकड़े उसके सीने में चुभ गए। अविका जी इतना बोलकर फिर चुप हो गई। सब हैरान थे। ये बात किसी ने सोची तक नहीं होगी। तब वही अनूप जी बोल पड़े, भाभी साहब तो अधिराज ठीक कैसे हुआ? आपने हमें बताया क्यों नहीं? तभी अविका जी ने कहा, देवर साहब क्या बताती, अधिराज के नाम से कोई बात सुनता ही नहीं था। विनेश और मैं अधिराज को लेकर हॉस्पिटल गए। उसे बहुत गहरी चोट आई थी। अधिराज को ठीक होने में 5 दिन लगे। तब डॉक्टर ने बताया कि उसका डिप्रेशन और मासा मेरा अधिराज पागल होने की हालात पर आ चुका था। तभी उसका इलाज चला। बहुत मुश्किल से वो ठीक हुआ और सबको लगा वो समीक्षा के साथ है। जब से ठीक हुआ है कृतिका को ढूंढ रहा है। उसकी दिन रात एक बराबर होती है। कभी ढंग से खाना तक नहीं खाता, ये तो जानती है ना आप सब। और मुस्कुराना तो पूछो मत, भूल ही गया था। वो तो परी की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान आई। बापू सा समीक्षा से प्यार करता था, उसने भी उसे धोखा दे दिया। तो आपने एक बार कहा तो उसने कृतिका से शादी कर ली। उसको जानबूझकर कोई तकलीफ नहीं दी पर अनजाने में दे गया। अविका जी अब चुप होकर सरला जी के पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोली, भाभी साहब कृतिका को यहाँ रहने दीजिए, वरना मेरा बेटा मर जाएगा और इस बार उसे कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता मेरे दिराज को। आप माँ है ना, आप समझिए ना मेरी हालात। सरला जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और सरला बोली, ये क्या बोल रही हैं आप? अब सविता रोते हुए बोली, भाभी साहब क्या हुआ अधिराज को? आपने तो कहा वो ठीक हो गया। अविका जी ने फिर कहा, अधिराज की वो जब कांच उसका चुभा था उसके कारण उसकी किडनी खराब हो गई थी और एक किडनी निकालनी पड़ी। पर इतना बोलते हुए रुक गई। तभी गौरी शंकर जी पूछे, पर क्या बहू क्या हुआ? अब अविका जी ने कहा, बापू साहब अधिराज की दूसरी किडनी में भी इन्फेक्शन हो चुका है और वो बदलना जरूरी है, वरना पता नहीं कब। बापू साहब वो नहीं मान रहा, आप कुछ कीजिए, उसका इलाज जरूरी है बापू साहब, वरना मेरा बेटा नहीं बचेगा। पत्नी को तो पहले ही खो चुका है, मेरे बेटे को बचा लीजिए बापू साहब। अविका जी इतना कहते ही रो पड़ी। गौरी शंकर जी की आंखों में आंसू झलक आए। सबकी आंखें नम थी। उधर कृतिका अधिराज को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह गए। अधिराज कृतिका के आंसू पहुंचता है और फिर धीमे से बोला, कृतिका आपको नहीं रहना, मत रहिए, हमारे साथ पूरी जिंदगी नहीं मांगेंगे। अपनी पूरी जिंदगी आपने वैसे भी हमारे कारण खराब कर दी ना, बस कुछ दिन और, कुछ दिन दे दीजिए हमें ताकि हम सुकून से
अधिराज आगे कुछ कहता कि कृतिका ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अधिराज उसे देखता है कि कृतिका अपना हाथ उठाकर अधिराज के हाथ पकड़कर शर्ट की बाजू के पास लगा बटन खोलने लगती है कि अधिराज हाथ पीछे कर लेता है। अब अधिराज घबरा कर बोला, ये क्या कर रही है आप? तो कृतिका अपने कान में लगा ब्लूटूथ निकालती हुई बोली, माँ सबको सच बता चुकी है। आप जानते हैं, ये ब्लूटूथ लगाकर मैं नीचे गई थी जो मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो रखा था, और मैंने जीजू को कॉल करने के लिए कहा ताकि मुझे सच पता चल पले क्या है। अधिराज आप जानते, पायल ने जब मुझे कहा 6 महीने तक आप नहीं थे यहाँ, और सबको लगता है जब आप समीक्षा के साथ थे, मुझे भी लगा शायद आप समीक्षा के साथ होंगे, पर फिर मुझे लगा नहीं, आप नहीं जा सकते समीक्षा के पास, पर यहाँ आप समझते क्या हैं खुद को? अधिराज शांत था। कृतिका ने उसकी शर्ट के बाजू के पास का बटन खोला और बाजू थोड़ी ऊपर की और कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। अधिराज के हाथों पर कुछ निशान थे और कई गहरे जख्म थे। अब कृतिका रो पड़ी। अधिराज उसे देख रहा था। कृतिका अब अधिराज को देखती है और अब कृतिका रोते हुए बोली, अधिराज आप ये कैसे कर सकते हैं? अधिराज आपने अपने क्रेडिट ट्रांसफर की बात कि अधिराज ने अपनी कृतिका के होठों पर उंगली रख दी। अब अधिराज कृतिका की ओर देखते हुए बोला, हमें कृतिका नहीं जीना आपके बिना, आप बताइए ना, कुछ दिन देगी हमें? तभी कृतिका गुस्से से तेज आवाज में बोली, मैं आपको कुछ दिन नहीं दूंगी। क्यों दूं मैं आपको कुछ दिन? बोलिए क्यों? नीचे सा परेशान हो गई। अब कृतिका ने कहा, क्यों दूं कुछ दिन आपको मिस्टर राठौड़? अधिराज राठौड़, आप पति हैं मेरे, अपनी पूरी जिंदगी पहले ही आपके नाम कर चुकी हूं मैं, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं जीना आपको तो ठीक है। कृतिका इतना बोलकर रो पड़ी, पर उसकी आवाज़ सुनकर सब ऊपर आ चुके थे और उसकी बात भी सुन चुके थे। काजल की आंखों में आंसू आ गए। वो कृतिका के पास जाने लगी कि मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। अधिराज कृतिका को रोता देखकर उसे गले लगा लेता है। कृतिका उससे दूर हो गई तो कृतिका बोली, आप ना बहुत बड़े पागल है आप, समझे? कृतिका गुस्से से चीखी कि अगले ही पल वो रो पड़ी और फिर बोली, क्या किया आपने? आप हर चीज़ें गलती क्यों करते हैं? कृतिका की बात सुनकर अधिराज इमोशनल हो गया और धीमे से बोला, आप नहीं थे हमारे साथ तो गलती तो होनी ही थी। अधिराज की बात पर कृतिका उसे देखने लगी। बाहर खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अधिराज की बात सुनकर कृतिका उसे देखने लगी तो अधिराज उसकी ओर देखते हुए बोला, हम जानते हैं वो हमारा सब पागलपन था, दिमाग नहीं काम कर रहा था। हमने खुद को जो सजा दी वो कम है, आपको जो सजा देनी है दीजिए, बस हमें छोड़कर मत जाइए, कम से कम तब तक जब तक हमारी सांसें। अधिराज की बात कृतिका ने पूरी नहीं होने दी। वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कृतिका बोली, कुछ नहीं होगा आपको, समझे? अधिराज आप कब सुधरेंगे? हर बार आप खुद को तकलीफ क्यों पहुंचाते हैं? मैंने कहा था ना, आपसे जुड़े लोगों को, आपके परिवार को तकलीफ होगी। कृतिका की बात सुनकर अधिराज हल्का सा मुस्कुराया, पर यह उसका दर्द था जो उसके चेहरे पर झलक रहा था। अब अधिराज ने कहा, नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, हम मर भी जाते तो भी शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता। दादा सा कोमा में थे और जानती हैं आप, कल फिर उन्होंने हमें देकर मुंह फेर लिया। तो बाहर खड़े गौरी शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए और दादी साहब भी कभी ढंग से बात नहीं करती। विद्या जी ये सुनकर अपनी नजरें झुका ली। उनकी आंखों में आंसू थे और पता है, कृतिका चाचू सा तो फिर भी हमसे कभी कभी बात कर लेते, पर छोटी माँ वो तो हमारी ओर ठीक से देखती भी नहीं है। वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी हमें, पर अब तो पायल को भी हमसे बात नहीं करती थी, ना खुद करती है। हम बाकी सबकी नाराज़गी झेल लेते हैं, पर जब छोटी माँ को इतना नाराज़ देखते हैं तो खुद से और नफरत होने लगती है। माँ से ज़्यादा वो हमें समझती थी। ये सुनकर सविता जी की आंखों में आंसू बहने लगे। कृतिका, आपके जाने के बाद सबने मुंह फेर लिया था हमसे। हमारी गलती थी, हमने मान तो ली थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं समझाया। सबने बस नफरत करनी शुरू कर दी। आप क्यों चली गई? आप जानती है, हमने कुछ जानबूझकर नहीं किया, नशे में थे हम। अधिराज इतना बोलकर चुप हो गया। बाहर खड़े सभी लोग अब हैरान थे, क्योंकि अधिराज ने बस अपनी गलती बताई थी। कृतिका अधिराज को देख रही थी। अब वो उसे देखते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं कहा था किसी को, मैंने नाराजगी सिर्फ आपसे थी, आपके कहे शब्दों से। अधिराज खुद खुद को क्यों इतनी बड़ा सजा दी? मैंने कभी नहीं कहा कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती की, तो आपने क्यों कहा सबसे? अधिराज, मैं कब तक आपको तकलीफ में देखती रहूं? पहले समीक्षा के कारण और अब मेरे कारण। कृतिका रोने लगी। अधिराज उसे देख रहा था तो कृतिका रोते हुए बोली, अधिराज, आप हमेशा मुझे क्यों मुश्किल में डाल देते हैं? आप बहुत बुरे हैं। ऐसा क्यों कोई करता है क्या आपकी इतनी तकलीफ में, और आपने एक बार किसी को बताया तक नहीं? कृतिका को रोता देख अधिराज अपने हाथ आगे बढ़ाता है और उसके आंसू पहुंचने लगता है। तभी अधिराज ने कहा, कृतिका,
हमारी वजह से मत रोइए प्लीज। अधिराज इतना बोलकर अपने हाथ पीछे कर लेता है। कृतिका अब उसे देखने लगी तो अधिराज अब फिर कृतिका को देखते हुए बोला, आपने जो हमारे लिए किया कभी नहीं भूल सकते। थैंक यू। जानते हैं जाने जाने में बहुत तकलीफ दे दी हमने आपको, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। कृतिका बस शांति से उसे देख रही थी। बाकी सब अब वहां से वापस नीचे चले गए। सबकी आंखों में नमी थी। तभी अधिराज धीमी आवाज में बोला, कृतिका कुछ तो बोलिए। तो कृतिका ने कहा, अधिराज आपको कुछ नहीं होगा और आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। समीक्षा से बहुत प्यार करते हैं ना आप तो। कृतिका आगे बोलती कि अधिराज ने उसके होठों पर उंगली रख दी। अब अधिराज इमोशनल होकर बोला, कृतिका समीक्षा से प्यार करना हमारी बेवकूफ़ी थी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। कृतिका आप क्यों नहीं समझ रही हमें, हम आपसे प्यार करते हैं बहुत, और आपने हमें प्यार का मतलब सिखाया। हम आपको समझ नहीं पाए थे, पता है जब से आप गई हम कृतिका हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे और सिर्फ आपसे। अधिराज इतना बोलकर चुप हो गया। कृतिका हैरान थी वो क्या रिएक्ट करे। कृतिका शांत थी, अधिराज उसे देख रहा था। वो कृतिका के करीब आकर उसका चेहरा थाम लेता है। कृतिका अधिराज को देख रही थी तो अधिराज अपनी आंखें बंद करते हुए कृतिका के माथे को चूम लेता है। अधिराज के होठों पर स्पर्श से कृतिका के आंसू बह गए। अब अधिराज वैसे ही बंद आंखों से फिर बोला, हम सच में आपसे बहुत परेशान करते हैं। कृतिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। अधिराज ने आंखें खोली, उसके आंसू पहुंचते हुए उसे सीने से लगा लिया। अगले ही पल कृतिका फूट फूट कर रोने लगी। अधिराज ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी। कृतिका का रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। बाकी सब लोग हॉल में आ चुके थे। मनोज शांत सा खड़ा था। अब वो सबको खामोश देकर बोला, कृतिका और अधिराज के बीच आप लोगों ने एक को चुन लिया। सबने कृतिका का साथ दिया, पर किसी ने एक बार भी उन दोनों को एक करने की कोशिश नहीं की। तभी सरला जी इमोशनल होकर बोली, जमाई साहब आप ठीक कह रहे हैं। अब अविका जी ने रोते हुए कहा, बापू साहब अधिराज मानेंगे ना, वो ठीक तो हो जाएगा ना। सब शांत थे, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो मनोज बोला, जब तक कृतिका है अधिराज के साथ कुछ गलत नहीं होगा। उधर कृतिका अधिराज से अलग हुई। अधिराज ने कृतिका की ओर देखकर कहा, कृतिका आप कुछ कहिए ना, आप नहीं जाएगी ना। कृतिका ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं जाऊंगी कहीं नहीं, बस कुछ भी। अधिराज आगे कुछ बोलता कि कृतिका उसके मुंह पर हाथ रख देती है। तभी कृतिका इमोशनल होकर बोली, नहीं कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं, आपकी किडनी चेंज होगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो धीराज अपने मुंह से उसका हाथ हटाते हुए बोला, नहीं, बात हुई है डॉक्टर से, इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका है और आप हमारी चिंता मत कीजिए। कृतिका धीराज को देख रही थी। वो अब उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। अधिराज शांत था, वो कृतिका के पीछे पीछे चल रहा था। बाहर हॉल में सब उनकी ओर देखते हैं। कृतिका नीचे आई, अधिराज उसके साथ ही था। कृतिका अब सबकी ओर देखती है और फिर बोली, अब बहुत कम दिन बचे हैं इनके पास। तभी काजल हैरानी से बोली, कृतिका क्या बोल रही है। तो कृतिका वही बात उड़ाती है, हाँ दी, अब बहुत कम दिन बचे हैं इनके पास। अब श्वेता जी भावुक होकर बोली, कुछ नहीं होगा मेरे अधिराज को। अधिराज हम सब हैं ना, कुछ नहीं होगा वो तुझे। अधिराज सबकी ओर देखता है और फिर वो बहुत ही शांत लहजे में बोला, छोटी माँ रहने दीजिए, वैसे भी हमारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अधिराज की बात सुनकर कृतिका को गुस्सा आने लगा। बाकी सब इमोशनल थे। तभी कृतिका गुस्से से बोली, चुप कीजिए आप और इधर आइए मेरे साथ। अधिराज उसे देखता है तो कृतिका उसका हाथ पकड़कर घर में बने मंदिर में आ गई। वो भवानी माँ की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोली, ये देख रहे हैं आप, ये भवानी माँ जानती है आज तक मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए कौन कौन से व्रत किए हैं। आपको कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अधिराज आप ना मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, आपको समझे आप। कृतिका लास्ट में अपनी आवाज तेज कर देती है। अधिराज हल्का सा मुस्कुराया और फिर धीमे से बोला, कब तक हमारी गलतियां सुधारोगी आप, किस किस से लड़ेगी हमारे खातिर। कृतिका मत कीजिए इतने एहसान। तभी कृतिका सख्त आवाज में बोली, आप बिल्कुल चुप रहिए, जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी कुछ नहीं होने दूंगा, समझे आप। अविका जी, स्नेहा, काजल और मनोज के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कृतिका मंदिर में रखा सिंदूर की डब्बी उठाकर लाई और अधिराज के सामने कर दी। अधिराज कृतिका को देखने लगा। कृतिका उसे ही देख रही थी। अब वो एक नज़र मनोज और काजल की ओर देखती है जो हाँ में गर्दन हिला रहे थे। अधिराज सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर लेकर कृतिका की मांग में भरता है। उस पल के लिए कृतिका की आंखें बंद हो गई। कृतिका ने आंखें खोली और अधिराज की ओर देखते हुए बोली, आप अपना इलाज करवाएंगे।
अधिराज कृतिका की ओर देखता है। कृतिका बहुत गौर से उसे देख रही थी। अधिराज हल्के से हाँ में गर्दन हिला देता है। ये देखकर ही सबके चेहरों पर हल्की खुशी आ गई। कृतिका नम आंखों से अधिराज को देख रही थी। अब कृतिका नम आंखों से बोली, अधिराज मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी इतनी बड़ी मुश्किल में मैं नहीं थी आपके साथ। अधिराज कृतिका को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब है ना आप हमारे साथ, बस अब सब ठीक होगा। आप हमेशा सब ठीक कर देती है। अधिराज की बात सुनकर कृतिका इमोशनल हो गई। वो वहीं अधिराज के गले लग गई और वैसे ही गले लगे हुए बोली, कुछ नहीं होगा आपको। अब परी अपने कमरे से बाहर आकर देखती है, सब हॉल में थे। वो छुपकर सीढ़ियों से नीचे आई कि उसकी नज़र मंदिर में खड़े अधिराज और कृतिका पर गई, जो अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे। तभी परी देखती है पायल उसे ढूंढने लगी, तो वो झट से ऊपर वापस चली गई। इधर कृतिका अब अधिराज से बोली, आप ठीक हो जाएंगे, अधिराज कुछ नहीं होगा आपको। अधिराज शांत था। वो अब कृतिका की ओर देखता है और फिर एक नज़र बाकी सबको। अधिराज अब अपने दादा साहब के पास आया और नजरें झुका ली और बोला, दादा साहब हमें माफ़ कर दीजिए। गौरी शंकर जी कुछ नहीं बोले। अधिराज अब कृतिका के परिवार वालों की ओर देखता है और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, हमने बहुत तकलीफ दी है कृतिका को, उसके लिए जितनी माफ़ी मांगे कम होगा। अब पूरी कोशिश करेंगे उन्हें खुश रखने की, अगर जिंदा रहे तो। इतना सुनते ही सबकी आंखों में नमी आ गई। अधिराज वहां से चला गया। कृतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी आंखों से आंसू बह गए। अधिराज अपने कमरे में आ गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, कृतिका आप हमें माफ़ कर देंगी जानते हैं, पर आज माँ ने सच बताया, तब सबको हमसे हमदर्दी हो रही है, वरना हम मर। अधिराज आगे बोलता कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने अपनी आंखें खोली, सामने कृतिका थी। तभी कृतिका नम आंखों से बोली, आप आगे से ऐसा नहीं कहेंगे। अधिराज उसे देखता है, फिर कृतिका अधिराज के सीने से लग गई। अब अधिराज ने धीमे से कहा, थैंक यू अधिराज। कृतिका अब अधिराज से अलग हुई। वो अब उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। अधिराज जानता था अब क्या होगा। वो कृतिका का हाथ पकड़ लेता है तो अधिराज ने धीमे से कहा, हम ठीक हैं। कृतिका अधिराज को देखती है कि अधिराज उसका हाथ छोड़ देता है तो कृतिका उसकी शर्ट का ऊपर का एक बटन खोलती है। अधिराज कृतिका को देख रहा था। दूसरा बटन खोलते कृतिका के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अधिराज के सीने पर गहरा निशान था, जिससे साफ पता चल रहा था उसका जख्म कितना गहरा है। कृतिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती जबान से बोली, अधिराज ये क्या है। इससे आगे वो नहीं बोल पाई। अधिराज अब कृतिका के आंसू पहुंचता है कि परी वहां आ गई। अब परी चिल्लाते हुए बोली, मम्मा पापा। तो दोनों उसकी ओर देखते हैं। परी उनके पास आ गई और उसकी नज़र भी अधिराज की चोट पर गई और परी बोली, ये क्या हुआ। फिर वो रोने लगी। अधिराज अब कृतिका की ओर देखता है और अपनी शर्ट के बटन लगाकर परी की गोद में उठा लेता है। तभी अधिराज ने प्यार से पूछा, अरे बेटा आप क्यों रो रही है। परी अब भी रो रही थी। वो अब रोते हुए बोली, आपको इतनी सारी चोट लगी है, आपको कितना दर्द हो रहा होगा। पापा आपने हमें बताया क्यों नहीं। हम भवानी को बोलते, वो आपको ठीक कर देगी। परी की बात सुनकर अधिराज मुस्कुराया और कृतिका की आंखों में नमी आ गई। तभी अधिराज मजाक के लहजे में बोला, परी आपको पता है ना, आपकी मम्मा ने कहा था आप हमारी तरह हैं, पर आप तो अपनी मम्मा की तरह हैं, रो देती हो। तो कृतिका और परी दोनों अधिराज को घूरने लगी। अब परी ने बड़े ही मासूमियत से कहा, पापा हम रोते नहीं हैं। तो कृतिका भी चिढ़कर बोली, अधिराज मैं रोती हूँ। तभी अधिराज ने फिर मजाक के लहजे में कहा, क्या कृतिका लगना क्या है, आप हैं जब देखो रोती रहती है। इस बार अधिराज की बात सुनकर परी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो हंसते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। अधिराज और कृतिका मुस्कुराते उसे देख रहे थे। अब परी ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, पापा आपको एक बात बताएं, आप ना हमारी मम्मा को कुछ मत कहा करो, वरना आपको पता नहीं हमारी मम्मा आपको बहुत डांटेगी, बिल्कुल टीचर के जैसे। अब कृतिका परी से बोली, वो तो आपके पापा बहुत प्यार बार मुझसे डांट सुन चुके हैं। परी अब मासूम सा मुंह बनाकर बोली, ओह मम्मा आप भी ना हमारे पापा को डांट देती है, वो तो इतने अच्छे हैं। अधिराज मुस्कुराया तो परी उसके गाल पर किस करती है और फिर प्यार से बोलती है, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। अब तक कृतिका के परिवार वाले जा चुके थे। राठौड़ परिवार के सभी सदस्य अधिराज से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, ना परिवार वालों से नाराज़गी हो सकती पर नफरत नहीं। सब अधिराज से बड़े होकर उससे माफ़ी मांग रहे थे। ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सबको माफ़ कर देता है। रात के खाने के बाद
कृतिका अधिराज के कमरे में आई। परी वहीं थी। कृतिका अब अधिराज को और परी को जूस देती है। अब परी मासूमियत से बोली, मम्मा हम आज पापा के साथ ही सोएंगे। तो कृतिका ने कहा, ठीक है, आप दोनों जूस पीकर सो जाना। परी मुंह बना लेती है। कृतिका अब जाने लगी कि अधिराज ने उसकी कलाई पकड़ लेता है। अब अधिराज बोला, कृतिका आप कहाँ जा रही है? ये कमरा आपका भी है, आप यहीं रहेगी। कि परी मुस्कुराई और बेड पर उछलने लगी। तभी परी खुश होकर बोली, ये है, हम सब साथ रहेंगे। कृतिका अधिराज की ओर देखती है और धीमे से बोली, मैं चेंज करके आती हूँ, मेरे कपड़े वही है। तभी अधिराज बोल पड़ा, अलमारी में देखिए, आपका सारा सामान वैसा ही है। कृतिका अब शांत हो गई और अधिराज और परी का जूस पीने लगी। कृतिका अब अलमारी खोलकर देखती है। उसके कपड़े, ज्वेलरी, उसका सारा सामान था। ये देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। पर फिर वो कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अधिराज ने परी को लेटा दिया और सुलाने लगा। परी उसे देख रही थी, पर फिर धीरे धीरे उसकी आंखें लग गई। परी सो गई थी। अधिराज मुस्कुराते उसका माथा चूमता है। तभी कृतिका आ गई और कृतिका ने धीमे से कहा, ये सो भी गई? अब अधिराज ने बस इतना कहा, कृतिका बेड की ओर देख रही थी। आज बहुत समय बाद वो अधिराज के कमरे में उसके साथ थी। कृतिका को थोड़ा अजीब लग रहा था। अधिराज उठकर उसके पास आया तो अधिराज ने कहा, आप बेड पर सो जाइए, हम सोफे पर सो जाते हैं। तो कृतिका उसकी ओर देखने लगी। तभी कृतिका धीमे से बोली, नहीं अधिराज, आप सो जाइए, मैं सो जाऊंगी बेड पर ही। और अधिराज का हाथ पकड़कर बेड के पास आ गई। अधिराज कृतिका को देखता है और फिर लेट गया। तो कृतिका भी दूसरी तरफ आकर लेट जाती है। बीच में परी सोई हुई थी। कृतिका प्यार से उसका सर सहलाती है और प्यार से उसके सर पर किस करती है। अधिराज मुस्कुराते हुए कृतिका को देख रहा था। तब अधिराज मन ही मन में बोला, थैंक यू भवानी माँ, कृतिका हमारे साथ है, अब कुछ गलत नहीं होगा। अब कृतिका मन ही मन बोली, अधिराज अब कुछ गलत नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको, चाहे मेरी जान ही क्यों जाए ना चली जाए। अगले दिन गौरी शंकर जी अधिराज के लिए डॉक्टर को घर पर ही बुला लेते हैं। डॉक्टर घर आए और अधिराज को देखने के लिए उससे कमरे में आते हैं। सब उनके साथ ही होते हैं। तो परी परेशान हो जाती है। तभी परी रोते हुए बोले, क्या हुआ हमारे पापा को? आप सब उन्हें डॉक्टर को क्यों दिखा रहे हैं? पापा पापा क्या हुआ आपको? अधिराज अब परी के पास आया और घुटनों पर बैठते हुए उसे उसके आंसू पहुंचता है। अब अधिराज प्यार से बोला, बच्चा कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है। तभी परी ने मासूमियत से अधिराज की ओर देखते हुए कहा, पक्का? तो अधिराज हाँ में गर्दन हिला देता है। अब पायल परी को अपने साथ ले गई। कृतिका की आंखें नम थी। अधिराज उसकी ओर देखता है तो वो नॉर्मल हो जाती है। अब सब बाहर आ गए। डॉक्टर अधिराज को चेक करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, सब वहीं थे। तभी डॉक्टर बोले, इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका है, जल्द से जल्द सर्जरी करवानी पड़ेगी। आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी इनकी सर्जरी के लिए रेडी रहिए। अब अवनी बोली, तो हम किडनी कहाँ से लेकर आएंगे अधिराज के लिए, क्योंकि हमारी किसी की किडनी अधिराज को सूट नहीं कर रही। तभी सब चिंता में डूब गए। अब अधिराज की भी तबीयत खराब होने स्टार्ट हो चुकी थी। अब अनूप जी बोले, हाँ ठीक है, मैं दूंगा अधिराज को किडनी। तभी अधिराज बाहर आते हुए बोला, नहीं चाचू, आप नहीं देंगे, हम बात करते हैं, मेरा दोस्त अरेंज करवा रहा है। अब डॉक्टर बोले, पर अधिराज डोनर ढूंढने में वक्त लगेगा और हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो इस बार कृतिका ने कहा, डॉक्टर आप सर्जरी की तैयारी करिए, मैं अपना टेस्ट करवा लेती हूँ। अधिराज को किडनी मैं दूंगी। दादा साहब आप हॉस्पिटल में डिटेल्स दे दीजिए और रूम बुक कर दीजिए। तो डॉक्टर चले गए और बाकी सब भी। तभी अधिराज बोला, नहीं कृतिका आप। अधिराज कुछ कहता कि कृतिका बोल पड़ी, मैंने आपसे कुछ पूछा है तो आप चुप रहिए। अधिराज आप समझ नहीं रहे। अब अधिराज ने कहा, समझ तो आप नहीं रही कृतिका अगर कुछ। अधिराज बोलते बोलते चुप हो गया। तभी कृतिका ने कहा, तो दोनों मर जाएंगे साथ ही बस, अब उस चुप रही है आप। तो अधिराज उसकी ओर देखने लगा। कृतिका अपना टेस्ट करवा लेती है। वो अधिराज को किडनी दे सकती थी। तो सर्जरी की तैयारी हो चुकी थी। आज कृतिका और अधिराज को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। सर्जरी शुरू होती है। बिरला परिवार और राठौड़ परिवार सब यहाँ थे। परी परेशान थी और रो रही थी। तो मनोज और काजल ने उसे संभाल रखा था। सर्जरी काफ़ी घंटों तक चली। उसके बाद डॉक्टर्स बाहर आए और बोले, सर्जरी सक्सेसफुल रही, अब होश में आने के बाद ही बता सकते हैं कुछ। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। सबके चेहरे पर अभी भी परेशानी थी, जाने क्या होगा। अधिराज और कृतिका अभी होश में नहीं आए थे। शाम हो चुकी थी और रात होने वाली थी। तो सबको जाना पड़ा, लेकिन मनोज और अनूप जी वहाँ रुक गए। अगले दिन सब फिर हॉस्पिटल आ चुके थे। कुछ देर बाद एक नर्स डॉक्टर को बुला कर ले आई। अधिराज और कृतिका एक ही वार्ड में थे, बस दोनों के बेड थोड़ी दूरी पर थे।
अधिराज की आंखें खुली तो उसकी नज़र सीधा कृतिका पर पड़ी। डॉक्टर उसे चेक करते हैं। तभी अधिराज बहुत धीमी आवाज़ में बोला, कृतिका ठीक है? कृतिका ठीक है डॉक्टर? डॉक्टर शांत थे कि धीरे धीरे से कृतिका की आंखें खुली। उसे होश में आता देख अधिराज रिलैक्स हुआ। अब डॉक्टर कृतिका को चेक करते हैं। तभी डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, मिस्टर राठौड़, आप और आपकी पत्नी दोनों बिल्कुल ठीक है। कृतिका अधिराज एक दूसरे को देखते हैं। अब डॉक्टर बाहर आकर सबको बताते हैं तो सबके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। कुछ देर बाद सब कृतिका और अधिराज से मिलते हैं तो परी रोने लगती है। अब कृतिका धीरे से बोली, परी रोते नहीं बेटा। पर वो अब भी रो रही थी तो अधिराज धीमे से बोला, हमने कहा था आप रोते हो। ये सुनते ही परी फिर खिला हंस पड़ी। उसे हंसता देख सब मुस्कुरा उठे। तभी परी मुस्कुराते हुए बोली, पापा हम रोते नहीं हैं, अब हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। अधिराज और कृतिका हॉस्पिटल में ही थे। लगभग 20 दिन तक दोनों को हॉस्पिटल में रखा गया। इस बीच परी मनोज और काजल के साथ बिरला मेंशन में थी। क्योंकि परी उनके साथ रह चुकी थी तो आसानी से उनके साथ रह जाती थी। अब कृतिका और अधिराज से मिलने आते रहते थे और दोनों का बहुत ख्याल भी रखा गया। अब दोनों ठीक हो चुके थे तो आज दोनों को डिस्चार्ज मिलने वाला था। परी हॉस्पिटल पहले ही आ चुकी थी, बाकी सब भी हॉस्पिटल में ही थे। कुछ देर बाद सब गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए। बिरला परिवार भी राठौड़ निवास के लिए भी निकल गया। काजल, मनोज और परी, कृतिका और दिराज एक साथ थे एक गाड़ी में। उनकी गाड़ी सबसे पीछे थी। परी आज बहुत खुश थी। कुछ देर बाद मनोज ने गाड़ी रोकी। वो लोग राठौड़ निवास पहुंच चुके थे। सब बाहर निकले। घर के बाहर से ही बहुत सारे डेकोरेशन कर रखी थी। परी ये सब देखकर मुस्कुरा उठी। अब सब अंदर आए। अंदर ही पूरा घर बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। काजल और मनोज अंदर चले गए तो विद्या जी ने कृतिका, दिराज और परी को बाहर ही रोक दिया। ये देखकर परी मुंह बना लेती है और बाकी सब मुस्कुरा उठे तो सविता जी आरती की थाल लेकर आई। विद्या जी अब मुस्कुराते हुए थाल पकड़ती है तो दिराज परी को अपनी गोद में उठा लेता है। विद्या जी अब तीनों का तिलक करती है और आरती करती है। ये देखकर परी बहुत खुश हो जाती है। अब परी ने खुश होते हुए कहा, बड़ी दादी सा आप बहुत अच्छी है। तो सब मुस्कुरा उठे। अब सब अंदर आए। सब बहुत खुश थे। अधिराज ठीक था और कृतिका भी। अविका जी कृतिका के पास आई और बोली, कृतिका थैंक यू, तूने बहुत कुछ किया। तेरी वजह से मेरा दिराज हम सब के बीच है। थैंक यू बेटा। तभी कृतिका शांत लहजे में बोली, माँ सा आप मुझे थैंक यू मत कहिए। सब खुश थे। चारों तरफ खुशनुमा माहौल था। मनोज अब उठकर कृतिका और दिराज के पास आया तो कृतिका ने पूछा, जीजू क्या हुआ? तो मनोज ने दिराज का हाथ पकड़ा और कृतिका का हाथ थामकर उसके हाथ में दे दिया। अधिराज उसकी ओर देखता है। अधिराज कृतिका तुमसे बहुत प्यार करती है। वो 4 साल बीत गए तो सबको लगा कृतिका आगे बढ़ चुकी है, पर उसकी तरफ उसका दर्द और तुम्हारे लिए उसका प्यार मैंने देखा है। अब मनोज की बातें सुनकर कृतिका की आंखों में नमी आ गई तो मनोज दोबारा बोलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, पर मैंने देखा इसे रोते बिखरते, इसलिए मेरे सामने रो देती है आसानी से। अब मनोज मुस्कुराया तो कृतिका उसके गले लग गई। उसकी आंखों में फिर आंसू बह गए। कृतिका मनोज से अलग हुई तो मनोज दिराज की ओर देखते हुए बोला, अब बस इसे खुश से रखना हमेशा। तो दिराज ने कहा, हम वादा करते हैं हमेशा कृतिका और परी को खुश रखेंगे। तो सब मुस्कुरा उठे। मनोज अब कृतिका के सर पर हाथ फेरते हुए वहां से दूर हो गया। परी अब दिराज के पास आई और बोली, पापा मम्मा अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? परी ने पूछा तो दिराज ने उसे गोद में उठा लिया और बहुत प्यार से बोला, हमेशा, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनते ही परी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो खुश होते हुए बोली, यह है हमारे पापा मम्मा, हम साथ रहेंगे। सब परी को देखकर मुस्कुराए और परी खुश होकर दिराज और कृतिका के गाल पर किस करती है तो दोनों मुस्कुरा उठे। दोनों परिवार इन तीनों को साथ देखकर मुस्कुरा उठे। तीनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। गलतफहमियां दूर हो गई। जिंदगी में खुशियां आ गई। जो गिले शिकवे थे वो भूल गए। हमेशा के लिए अब वो एक हो गए। बस जिंदगी में अब कभी कोई आए ना, एक दूसरे से दूर कभी ये जाए ना। तो गाइज ये कहानी अब यहीं एंड होती है। कल मिलते हैं पिछली कहानी के साथ जिसके कुछ पार्ट्स अधूरे रहे थे, यानी एक एहसास तुम्हारे, इसका भी पार्ट 11 आएगा कल।